हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रभारी सतपाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे संगठन के महामंत्री रामलाल जी, श्री विजय गोयल जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी किरण माहेश्वरी जी, हमारे संगठन के रूप में ध्यान देने वाले हृदयनाथ सिंह जी, महेंद्र जी, सुभाष महरिया जी और उपस्थित सभी किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे किसान मोर्चा को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि किसान के विविध सवालों पर पिछले 2 साल में बहुत ही जागरूक होकर उन्होंने किसानों का आवाज बुलंद करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। आज देश की हालत बहुत खराब है। देश ऐसी स्थिति में आया है कि शायद अगले महीने में फिर से एक बार, मुझे एक अर्थशास्त्री ने बताया कि देश का सोना शायद विदेशों में गिरवी रखने के लिए भेजना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की जनता ने यूपीए सरकार से उम्मीद की थी, पर यूपीए सरकार के 5 साल और उसके बाद में अब 3 साल से 8 साल पूरे हुए हैं और इस 8 साल के जो परिणाम निकले हैं उससे गांव, गरीब, मजदूर और किसानों का जीना मुश्किल हुआ है। किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। गांवों के ओर से लोग शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। गांवों की हालत बहुत खराब है। एक समय देश की आर्थिक स्थिति में हमारे कृषि विकास का दर हम बढ़ाएंगे, ऐसी बार बार घोषणाएं हुई। पंचवार्षिक योजनाओं में टारगेट दिखाए गए, पर सच्चाई ये रही कि किसानों का और गांव का भला होने के बजाय परिस्थिति और बिगड़ती गई। आज ऐसी स्थिति है कि देश के धनवान लोगों के लिस्ट में कुछ भारतीयों के नाम आए हैं और हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है और धनवान आदमी और धनवान हो रहा है। आपको पता होगा, हमारी सरकार ने कहा था कि जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा है वो धनवान है। अब सरकार कह रही है कि 66 रुपए से ज्यादा होगी वो धनवान होगा। आज आप ही विचार करिए कि जिस प्रकार से रोजमर्रा चीजों के भाव आसमान पर जाकर पहुंचे हैं, इसमें गरीब आदमी कैसे जी सकता है। महंगाई के बारे में अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से इन्फ्लेशन, इसके बारे में जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें मनमोहन सिंह जी के सरकार ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसमें से जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसमें 18% तक इन्फ्लेशन का रेट पहुंचे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव 17 बार बढ़े हैं। बैंक इंटरेस्ट 12 बार बढ़ा है। अटल जी की सरकार में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे देश में इतने मजबूत थे कि हमारा रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत होता था। आज हमारा रुपया रोज डॉलर की तुलना में नीचे जा रहा है और घसरते हुए जा रहा है। 2 बार पेट्रोल और डीजल के भाव केवल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपए का जो अवमूल्यन हुआ, इसके कारण पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। अटल जी की सरकार के समय 8%, 8.5% किसानों को ऋण मिलता था, कर्जा मिलता था, क्रॉप लोन मिलता था। आज 14 और 15% तक क्रॉप लोन रेट पहुंचा है। बहनों और भाइयों, हमारे देश में जो खाद के बारे में बहुत दुख का विषय है, मैं अभी ओम प्रकाश जी धनखड़ जी से कह रहा था कि 1950 साल में खाद की कीमत कितनी थी, डीजल की कीमत कितनी थी, साधारणतः उस समय बिजली का दर क्या था, सीड की कीमत कितनी थी,
सोने की कीमत कितनी थी, स्टील सीमेंट की कीमत कितनी थी, इसका एक बार चार्ट 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, एक बार कृषि मूल्य, कृषि उपज जो है उसके भाव, और इसके साथ जो चीजें लगती है किसानों को और देश को, उसके भाव किस प्रकार से बढ़े, उसका एक तख्ता तैयार करिए। आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे मिश्र खतों की कीमत, यूरिया की कीमत पिछले 4 साल में 3 गुना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है। खाद की कीमतें बढ़ रही है और इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर खाद की कीमत 10-20% से नहीं 3 गुना 4 गुना बढ़ेगी तो किसान कहां से लाए? जो अच्छे कंपनी का ड्रिप 16 और 18 हजार रुपए में मिल सकता है, उसकी कीमत कंपनियों ने 30 और 35 हजार रुपए एकड़ के लिए लगाई है, क्योंकि उनकी सब्सिडी एक साल नहीं मिलती। आप केवल कहिए कि किसान ने ड्रिप लगाने के बाद 15 दिन के अंदर सब्सिडी मिलेगी। आज ड्रिप के रेट 35 हजार रुपए एकड़ से 20 हजार रुपए एकड़ पर आ सकते हैं, एक छोटे से निर्णय से, पर कोई करने के लिए। मैंने मेरे क्षेत्र में 2500 किसानों को ड्रिप लगा दिया इस साल, 6000 एकड़ का लगाने वाले हैं। मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूं, ड्रिप कंपनी को मैंने बुलाया, मेरी कॉर्पोरेट गारंटी देता हूं, आप लो, नहीं दिया पैसे तो मैं गन्ने से काट के दूंगा, नहीं दिए तो मैं दूंगा, आप करा दो। लोग ले रहे। किसान विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करना चाहता है, पर दुर्भाग्य इस देश में किसानों की चिंता नहीं होती। बहुत बार मैं आपके पास बता चुका हूं कि किसान बिजली तैयार कर सकता है, किसान डीजल पेट्रोल तैयार कर सकता है, और अभी तो यह संभव है। 27 तारीख को हमारे यहाँ एक प्रयोग है, उसका उद्घाटन है, मेरा जन्मदिन है 27 मई को। जो डिस्टिलरी में जो मीथेन तैयार होता है उससे 20,000 किलो सीएनजी तैयार हो रहा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यहाँ कम से कम 1000 ट्रैक्टर है, तो मैंने कहा कि ये ट्रैक्टर सीएनजी पर चले तो डीजल इंजन को सीएनजी पर कन्वर्ट करना कठिनाई आती है। ट्रक का डीजल इंजन सीएनजी पर कन्वर्ट हो जाए तो पोल्यूशन नहीं होगा। सीएनजी का भाव 45 रुपए किलो है, जिसमें 1.3 डीजल, 1 लीटर डीजल की तुलना 1.3 माइलेज मिलता है, जितना 1 लीटर डीजल में मिलता है। तो किसानों के 20 से 25 रुपए लीटर अगर उसमें बचत होगी तो किसान का फायदा हो सकता है। इस देश का किसान सीएनजी तैयार कर सकता है। आपके यहां जो कचरा है, गोबर है, उस गोबर को ठीक प्रकार से रखा तो मीथेन तैयार होता है, और मीथेन से अगर हमने सीएनजी को अलग किया तो सीएनजी से हमारी ट्रक, ट्रैक्टर चल सकती है। और जो CO2 निकलता है, वो CO2 अगर हमने पानी में डाला, जिसका प्रयोग मेरे यहाँ भी सक्सेसफुली हुआ है कि पानी में डालकर उससे काई, अलगी तैयार होती है, और उससे सबसे ज्यादा ऑयल परसेंटेज उसमें ज्यादा है, और उसमें डीजल तैयार होता है। मैं कोई कहानी की बात नहीं बता रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। और किसान अगर डीजल पैदा करेगा, किसान अगर अपने ट्रैक्टर चलाएगा, किसान अगर अपनी गाड़ियां चलाएगा, गांव में जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, रतन, जो मोह, साल, करंज, इससे डीजल तैयार होता है। और कितने महंगा उसका प्लांट। हमारे कर्नाटक की सरकार को बुलाना चाहिए, उनके रामकृष्णन को बुलाइए, M.K. अण्णा पाटिल को बुलाइए। कर्नाटक में हजारों प्रकल्प शुरू है कि वेस्टलैंड पर नॉन एडिबल ऑयल सीड की तैयार करके वहां से डीजल बनाकर वो बेच रहे हैं। ऐसे प्लांट भी आए हुए हैं। क्यों नहीं हमारी यूपीए सरकार डीजल तैयार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है? हमारे देश का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 3,70,000 करोड़ का है। 17 बार आपने पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए हैं। डॉलर इतना जाता बढ़, गोल्ड और 3,70,000 करोड़ का इंपोर्ट क्रूड का, और 2,40,000 करोड़ का इंपोर्ट गोल्ड का। इन तीनों के कारण भारत की इकोनॉमी चौपट हो गई है। इसके कारण डॉलर की तुलना में रुपया नीचे जा रहा है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं कि हमारा किसान ये कर सकता है, उसको प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे? हम इथेनॉल तैयार करते हैं, अभी तक नहीं लेते। 5 महीने से फाइल पड़ी हुई है सब कमेटी की कि 27 रुपए लीटर का भाव है, उसको 32 रुपए करना है, पुरातन में किसान को देना। इंडियन ऑयल कंपनी जो है वो किसानों के इथेनॉल को खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी कोई लॉबी नहीं है। आज अगर इथेनॉल सरकार खरीदती है
तो शुगर के गन्ने वाले किसानों को अच्छे भाव मिल सकते हैं। ब्राजील में 25% इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है और 22% इथेनॉल डीजल में डाला जा सकता है और गाड़ियां चल रही है। तो 3,70,000 करोड़ के 25% अगर इथेनॉल आएगा तो इस देश में कम से कम 60,000 70,000 करोड़ अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में किसानों के पास अगर उसका फायदा मिलेगा तो लाखों किसानों के युवाओं को इसका रोजगार मिलेगा और गांव गरीब मजदूर किसान का भला होगा। और हमारी सरकार वो नहीं कर रही है, वो इंपोर्ट कर रही है। डॉलर में रुपया दे रही है, सऊदी अरेबिया को दे रही है, इराक को दे रही है, ईरान को दे रही है। बढ़ते हुए बैरल की कीमत सरकार दे रही है, पर बायोफ्यूल और किसानों को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं ले रही है। ये कौन से किसानों के हितों की सरकार है? कितनी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सोलर एनर्जी आई है, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम का उपयोग किया है कि सोलर के ऊपर 30% सब्सिडी और उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उन्होंने भी सब्सिडी दी है। टोटल 80% सब्सिडी मिलती है। अब सोलर का चित्र बदल गया है। पहले 1 मेगावाट सोलर पावर तैयार करने के लिए कैपिटल कॉस्ट 16 करोड़ रुपए थी। अब 1 मेगावाट सोलर पावर तैयार करने की कॉस्ट 7 करोड़ रुपए तक आई है। अब सोलर एनर्जी 7.5 रुपए यूनिट के भाव से मिल सकती है। इस देश के किसानों को अगर सोलर पंप दिए तो आज किसानों को कोई बिजली के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। किसान का घर सोलर पावर पर चल सकता है और किसान का पंप भी सोलर पावर पर चल सकता है। अब वो दिन दूर नहीं है कि किसान को अगर इसकी सुविधा की तो किसानों को अंधेरे में रहने का कोई कारण नहीं है। हमारे इंजीनियर्स ने मेरे यहाँ एक रिसर्च किया है कि जो पंप चलता है आपका मोटर पंप, वो एसी पर है और जो सोलर एनर्जी वो डीसी पर है। तो उन्होंने एक पावर पैक सिस्टम तैयार की है और वो सोलर के पैनल से बिजली तैयार करती है और इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके जो डीसी की पावर है वो एसी पर यूज करके आपका 3 और 5 हॉर्स पावर का पंप ये सोलर एनर्जी पर चलने वाला शोध उन्होंने लगाया है। ये संभव है। मैं कोई हवा की बात नहीं, मेरे यहाँ खुद हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको। आप क्या यूज करना है? अब किसान को पूरी तरह सोलर एनर्जी के ऊपर सब्सिडी मिलकर किसान को आत्मनिर्भर करना चाहिए, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हर किसान अपने को जितना खाद लगता है उतना अपना घर में करे। आज वर्मी कल्चर के द्वारा, कंपोस्ट प्रोसेस के द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ऑर्गेनिक खाद है वो किसान अपने घर में तैयार करेगा। ये रासायनिक खाद को कम करिए, बंद करिए इसको। अगर हमने ये ऑर्गेनिक खाद तैयार किया और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़े ऐड किए, एग्रीकल्चर रिसर्च वालों को आह्वान है, तो उसकी एनपीके वैल्यू बढ़ाकर उसको हम यूज करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमारे इसको अच्छी कीमत मिला सकते हैं। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, 3 बातों पर हमारे किसान आगाड़ी को सोचना होगा। एक तरफ हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी टेक्नोलॉजी, बिजली, पानी, इक्विपमेंट किसानों को कैसे मिलेंगे। दूसरी ओर सोचना होगा कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसको अच्छे भाव कैसे मिलेंगे। मैं आपके साथ चलूंगा प्रधानमंत्री के पास, आप अध्ययन करिए। मैं आपके साथ ह्यूमन राइट कमीशन में चलूंगा। ये आर्थिक शोषण जो हो रहा है, जो किसानों को आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, जो काम मजदूरों, जो काम कर्मचारियों के साथ जो न्याय होता है वही न्याय महंगाई के इंडेक्स के साथ, किसानों के उपज मूल्यों के साथ क्यों नहीं होता। खाद की कीमत अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या नहीं होगा, तथ्यों के साथ जवाब। और इसलिए मैं जब रायपुर में आया था तो मैंने बहुत सी बातों का जिक्र किया था, आज उसका समय नहीं है। मैं आपको इतना विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके विचार दर्शन पर चलती है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, देशभक्ति हमारा विचार है, हमारे मां से भी हमारा देश बड़ा, हमारी मातृभूमि बड़ी है, ये हमारा संस्कार है। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। ये 2-3 बातें बहुत अच्छी तरह से याद रखें। दूसरा, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास,
ये हमारा मिशन है। हम अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा गांव, गरीब, मजदूर, किसान का जीवन बदलना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, गरीबी का निर्मूलन करना चाहते हैं, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हम ऐसे देश को बनाना चाहते हैं जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जहां सुखी, समृद्ध और संपन्नता होगी, गांवों में अच्छे घर होंगे, हर हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को खाने के लिए रोटी होगी, उसको मकान होगा, जो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकता है। ऐसे ग्रामीण हिंदुस्तान का भी भविष्य हमको बदलना है। और इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का विचार दिया है, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि जो हमारे समाज में जो किसान है, गरीब है, किसान मजदूर है, जो गांव गरीब मजदूर किसान है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि उनको भगवान माने और उनकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, ये हमारा उद्देश्य है। दिस इज द टारगेट। बहनों और भाइयों, हमारी नीतियां साफ है। हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, बुनकरों के लिए तैयार कर रहे, फिशरमैन के लिए तैयार कर रहे, मेटल क्राफ्ट में, वुडन क्राफ्ट में काम करने वाले 14 करोड़ कारागिर इस देश में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, उनका कोई चिंता नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो पूरे किसानों को और खेती में काम करने वाले मजदूरों को हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य बीमा योजना हम लागू करेंगे और सबकी चिंता करेंगे, जिनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। किसानों को सस्ते दर में, कर्नाटक में 1% ब्याज से लोन मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी अब 1% हुआ है। हम 1% ब्याज से किसानों को क्रॉप के लिए कर्जा उपलब्ध करा कर देंगे ताकि किसान की प्रॉफिट बढ़े, मुनाफा बढ़े। 0% हो गया। कर्नाटक के हमारे सरकार ने अब 0% कर दिया। मैं कर्नाटक की सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस देश के इतिहास में हमारे कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जो 0% पर पूरे किसानों को लोन दे रही है। मध्य प्रदेश भी 0 आ गया, बहुत बढ़िया। मेरी सब सरकारों से बात हुई, अब आर्थिक स्थिति कहीं कम अधिक है, मैंने कहा नहीं, बिजली में और ब्याज के दर में आप कमी करिए। पर मैं आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन आएगा तो सभी किसानों को जो आज मध्य प्रदेश में मिल रहा है, जो कर्नाटक में मिल रहा है, वो पूरे देश के किसानों को मिलकर रहेगा। ऐसा कैसा नहीं होगा। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, भूखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब यूपीए सरकार का पाप है। गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन, गांव, गरीब, मजदूर, किसान चौराहे पर खड़ा है। बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, महंगाई के कारण आत्महत्या करने का कगार पर खड़ा है। उसको बचाना है, देश के तकदीर को बदलना है, देश के भविष्य को बदलना है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को खुशहाली प्राप्त करके देना है और सही अर्थ में राम राज्य की स्थापना करनी है। यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। हम बदलेंगे, हम बदल कर दिखाएंगे, किसान की हालत बदल कर दिखाएंगे, गांव को समृद्ध संपन्न करेंगे। और मैं तो उस तस्वीर को अपने सपने में देखता हूं कि जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लोग शहर को छोड़कर गांव की तरफ जाएंगे, उस सपने को मैं रोज देखता हूं, वो पूरा होगा, ये मेरा विश्वास, बिल्कुल विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी उन गरीबों के, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए समर्पित भाव काम करना चाहती है, वैसी नीति बनाना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एनडीए के कार्यकाल में 18 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम हिंदुस्तान किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से किया था, तो
अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने किया था। हमारा सार्वत्रिक शिक्षा, सभी तरह शिक्षा पहुंचाने के लिए योजना बना गांव की स्कूल अच्छे बनाने का काम किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है और ये बोलने की बात नहीं है, हम करके दिखाना चाहते हैं। हमारी सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी है, वहां किसानों के साथ न्याय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये जो हमारी नीतियां है, ये जो किसान की संसद आज यहां से हुई है, ये दिल्ली के मावड़नकर सभागृह तक सीमित ना हो। ये हर गांव के ग्राम पंचायत के करता, ये किसानों का आवाज और भारतीय जनता पार्टी का आवाज गांव में जाकर बुलंद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसान मोर्चा ने विश्व में बहुत आंदोलन किया था, पूरी नेशनल मीडिया पर वो जोर से हुआ। अब 15, 16, 17 क्या भुक्कड़ सरकार, गेहूं रखने के लिए इनके पास बारदाने नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, बेबस असहाय मजबूर क्यों रहता? आओ वापस छोड़ो पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सर रहा है तो गरीबों को भाग देंगे। इस साल 85,000 करोड़ का अनाज सड़ने वाला है। मंडी में अब इसको 2 रुपए और 3 रुपए किलो के भाव से शराब बनाने वालों को अल्कोहल बनाने के लोग वो अनाज कर रहा है। एक्सपोर्ट की परमिशन क्यों नहीं मिली? शुगर किसान को गन्ने को भाव नहीं मिलेगा। हमारा उत्पादन बढ़ा है, परमिशन नहीं मिलती क्योंकि के लिए एक्सपोर्ट के कब एनडीए के मीटिंग में सब लोग चिल्ला रहा है, स्वराज, अरुण जेटली, शिवसेना, भारतीय अकाली हाउस में खड़े हुए भारत तो भी परवाने की परमिशन नहीं। किसानों को न्याय देना है, इन बातों को और किसानों को इससे जो विचार है वो चाहिए। और 16 और 17 आज को गेहूं को सुखबीर बादल आए थे, गोडाउन से ऊपर से टीन सब निकल गई है, पानी अंदर जाता है, सड़ रहा है, बोरिया दे नहीं रही। हमको तो केवल खरीदने का काम करना है, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार के पास गोडाउन नहीं है तो पंजाब और हरियाणा के मार्केट में
जो मंडी में पड़ा हुआ अनाज सड़ जाएगा, किसका नुकसान है। और इसलिए हम 15, 16, 17 को जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बारदाने के अभाव के लिए लापरवाही को लेकर 15, 16, 17 केंद्र सरकार का पुतला, प्रतिमा, प्रतीक के रूप में हम दहन करने वाले हैं। किसानों को इकट्ठा करके हर मंडी के सामने ये आंदोलन हमको जोर से करना है। बाद में लाभकारी मूल्य के बारे में जो बात मैंने कही, स्वामीनाथन कमेटी ने धनखड़ जी केवल 50% बढ़ोतरी बोली थी, मैं उसके आगे गया हूं। अब कृषि मूल्य आयोग की जो कीमतें, उसकी दुगनी कीमत होनी चाहिए। मैंने आर्थिक अध्ययन के आधार पर यह बात कही है। और दूसरी ओर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, 1 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करना है और दिल्ली में लाखों की बड़ी रैली बनाकर इस सरकार के ऊपर दबाव निर्माण करने का काम हमको करना है। और देश में किसानों के हितों में काम करने वाला राजनीतिक परिवर्तन हमको करना है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आप इस संसद से प्रेरणा लेकर जाइए और आगे जाकर एक ताकत और संगठन को शक्तिशाली बनाइए। गांव-गांव जाइए, हर विधानसभा क्षेत्र में जाइए, हर मंडी पर जाइए, हर ग्राम पंचायत में जाइए, हर चौपाल पर जाइए, किसानों को जगाइए, संघर्ष करिए। निराश होने का कोई कारण नहीं है। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तब अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन आएगा और किसानों के साथ न्याय होगा। अब ये संकल्प करके आप जाइए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।